कृष्ण कन्हैया करूं आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो। कृष्ण कन्हैया करूं आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो। प्राणे प्रभु मारा मन मंदिरे मां, प्राणे प्रभु मारा मन मंदिरे मां, प्रेमे करीने पधारो। कृष्ण कन्हैया करूं आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो। पतित पावन त्रिभुवन तारण, पतित पावन त्रिभुवन तारण, त्रिविध तापन बारो। कृष्ण कन्हैया करूं आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो। अपने द्वारे આવ્યો હું દોડી, આપને દ્વારે આવ્યો હું દોડી, આશરો છે એક તમારો। कृष्ण कन्हैया करूं आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुर्वन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दा आर्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। शिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम, चार कुमर चारो कुमरी तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फलचारी। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
गौरी शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। यज्ञा भूमि की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। अलकनंदा गंगा जी की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भागवत जी महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। हाँ शेष सुमिरन करत निस दिन ध्यान धरत महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। हाँ इंद्र चंद्र कुबेर दिन कर धूप दीप निवेदितम शीत मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। हाँ शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। हाँ यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाशितम श्री भूमि लक्ष्मी चमर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। श्री बद्रीनाथ की परम स्तुति पढ़त पाप विनाशनम कोटि तीरथ सुपुण्य सुंदर सहज अति फलदायकम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजुमन नंद नंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरन आनंद धन राधावरम। शिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम मुख चंद्र दिति नख चंद्र दिति स्थित निकुंज विहारणम। मुशुकानि मुनि मन मोहिनी चित बन चपल बपु नटवरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम। वृषभानु नंदिनी वाम दिश शोभित सुभग सिंहासनम ललितादि सखी जन सेवहि करि जवर छत्र उपासनम। इति बदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम। बीजे दरस प्रिय प्राण धन मम विरह कंस निकंदन। मम विरह कंस निकंदनम।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। जय। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जय। गई कालनी कथाમાં આપણે બધા દેવહૂતિ માતાના ઘરે ભગવાન કપિલદેવજી પધાર્યા. કપિલ ગીતા સંક્ષેપમાં આપણે માન્યું. તે પછી મહારાજ મનુ મહારાજની જે 3 દીકરી હતી એમાંથી 2 દીકરી એટલે કે એકનું નામ છે પ્રસૂતિ. પ્રસૂતિના લગ્ન થયા દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે. એ કથા બી હું તમને કહી ગયો કાલે. પ્રજાપતિ દક્ષ સાથે પ્રસૂતિના લગ્ન થયા. એમના ઘરે સતી માતા પ્રગટ થયા. એમના લગ્ન ભગવાન શંકર સાથે થાય છે. ભગવાન રામજીની પરીક્ષા કરવામાં એમને સીતાનું રૂપ લીધું. ભગવાન શંકર ઇષ્ટ ભાવ રાખીને સતી સાથે પત્નીનો સંબંધ તોડી નાખ્યો. જો સતીએ સીતાનું રૂપ લીધું હોય તો આજથી એ મારા માટે માતા સમાન છે. સતીનો ત્યાગ થયો. પિતાના યજ્ઞમાં જઈને બળી મરે છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, મને ભગવાન શિવના ફરીથી દાસી બનાવો. પાર્વતી સ્વરૂપે એમનો અવતાર થાય. પછી પાછા ફરીથી શિવ સાથે લગ્ન થાય છે. એમની સૌથી નાની બેન છે આકૃતિ. એમના લગ્ન રુચિ નામના પ્રજાપતિ સાથે થયા. ત્યાં યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા. આ કથા પણ હું તમને ગઈકાલે કહી ગયો છું. હવે આજે તમને ધ્રુવ ચરિત્ર સંભળાવું છું. મનુ મહારાજની 3 દીકરીની કથા કરી. હવે 2 દીકરાની કથા સાંભળો. પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ 2 દીકરા છે મનુ મહારાજના. એકનું નામ છે ઉત્તાનપાદ અને એકનું નામ છે પ્રિયવ્રત. આમ શાબ્દિક અર્થ કરવા જઈએ ભાવથી તો ઉત્તાનપાદ એને કહેવાય કે જે પગ ઉપર ને ઉપર રાખતા હોય. ઘણા માણસો પણ એવા હોય, ચામાચીડિયા જેવા. ઝાડ ઉપર હોય ને તો એ ઊંધા લટક્યા હોય, પગ ઉપર રાખે ને माथुं नीचे लटकावे. उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, हिंदी में आप लोग? उल्लू. हाँ, उल्लू, चमगादड़. हाँ, ये ले देखो, विवेक के पास विवेक है, भंडार भरा हुआ है भाई. चमगादड़. और ये देखना हो तो मेरे आश्रम से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक रूपाल गांव है. रूपाल गांव के पीछे साइड जहाँ से हम बासनिया महादेव जाते हैं, वो पीछे वाला रास्ता में एक बट वृक्ष है. वहाँ कम से कम लाखों के संख्या में ये चमगादड़ आपको देखने को मिलेगा. वो रात में किसी ने पूछा कि भाई तू रात में सो जाते हो तो पैर ऊंचा करके क्यों सो जाते हो? चमगादड़ ने कहा तुम्हें पता नहीं चलेगा हम पैर ऊंचा क्यों रखते हैं. बोले क्यों रखते हो? बोले अगर रात में आकाश टूट के गिर जाए तो मेरे बच्चे दब के मर जाएंगे, इसलिए मैं पैर ऊंचा रखता हूं ताकि आकाश गिरे तो मेरे पैर पर ही रुक जाए. समझ गए आप लोग? जिम टिड्डिभ नभसूत उताना, रामायण में लिखा, जिम टिड्डिभ नभसूत उताना. ये चमगादड़ रात में इसलिए पैर ऊंचा करके सो जाते हैं. अब विचार करो, आकाश तो बहुत दूर की बात है, अगर एक डाली भी टूट के गिर जाए तो क्या चमगादड़ रोक के रख सकता है? यही दशा हमारी और आपकी है. हम ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये नहीं होने देंगे, ये होने देंगे. ये इसको अपने शुद्ध भाषा में इंग्लिश में समझो तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस. और हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है मैं हूं तो ये हो रहा है, मैं हूं तो ये होगा, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा. अरे कितने चले गए, कहीं किसी का खाली स्थान रिक्त आपको दिख रहा है? इंदिरा गांधी मर गई तो बहुत लोग रोते थे, अब ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, ये तो बहुत मजबूत लेडी, आयरन लेडी थी. अब बताओ, उससे भी बढ़िया उसके बेटा ने चलाया, उससे भी बढ़िया अपने नरसिंहा राव जी ने चलाया, उससे भी बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया, उससे भी बढ़िया
अभी चकाचक चल रहा है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। कहीं हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अगर अच्छा कुछ कर रहे हैं, आपसे कुछ बन रहा है, तो ये भगवान की कृपा है। मैं बोल रहा हूँ तो समझूं कि मैं बोल रहा हूँ, ये गलत बात है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब लोग प्रशंसा करते हैं तो मैं अंदर से दुखी हो जाता हूँ। लोग कहते हैं बापू तुमने अच्छी कथा की, बापू तुमने अच्छी बात की, तो अंदर से मुझे दुख होता है। ऊपर से अच्छा लगता है, चलो हमारी प्रशंसा हो गई, लेकिन अंदर से मैं नाराज हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बोलने की शक्ति किसने दी? अगर वो मूंगा बना दिया होता, अगर बहरा बना दिया होता, अनपढ़ बना दिया होता, अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया होता, जितनी शक्ति जिसके पास जो कुछ भी है, सारी शक्ति परमात्मा की दी गई है। उसने जिसको जिस लायक समझा उसको उस प्रकार की बुद्धि दी। विचार करो, अगर आप किसी एक कंपनी से ईंट खरीदोगे, बिल्डर बैठे हैं यजमान में, तो वही बिल्डिंग की भाषा बता देता हूँ। अगर आप मकान बनाते हो, सोसाइटी बनाते हो, तो किसी एक कंपनी के साथ आप ईंट मंगवाते हो, उसके साथ आपकी समझौता हो जाती है। भाई तुम्हारे पास हम साल में कम से कम इतना ईंट खरीदेंगे, तो एक जैसा होना चाहिए, एक ही मार्क का होगा, एक ही वजन का होगा, एक ही साइज का होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि जो फर्मा बनाता है उसी फर्मा में वो बनता है ईंट। अब विचार करो, अभी तक कितने जन्मे, कितने मरे, कितने जन्म रहे हैं, कितने मर रहे हैं। 1 करोड़ में ढूंढो तो शायद किसी 1-2 का चेहरा 50, 60, 70, 80% तक मिलेगा। 100% चेहरा कहीं किसी का मिलता, उसके पास फर्मा कितना होगा? विवेक, फर्मा कितना होगा? वो सब अलग अलग फर्मा से अलग अलग मूर्ति बना रहा है, और सबके अंदर अलग अलग कैपेसिटी भर रखा है। वो भरा उसी का है। जैसे आप खिलौना खरीदते हैं, उसमें चाबी से आप टाइट करते हैं, तो जितनी चाबी भरी रहेगी वो उतना ही खिलौना चलेगा। बस हम सब आप भगवान की खिलौना हैं। जितना पावर भर के भेजा है, उसी पावर से हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इस शक्ति का हमें उपयोग करना है कन्हैया को पहचानने के लिए। हे प्रभु, मैं आपका हो जाऊं, ऐसी बुद्धि मुझे जरूर देना। मैं दुनिया के लायक बनूं या ना बनूं, प्रभु तुम्हारे लायक मुझे बना लेना। तो एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का शुद्ध भाषा में कह दूं तो अर्थ होता है घमंड। ये घमंड ही है ना। उत्तान, पैर ऊंचा करके रखो, आकाश गिरेगा तो हम ऊपर ही थाम लेंगे। कैसे थाम लोगे यार? तो इसका नाम है उत्तानपाद। दूसरे भाई का नाम है प्रिय व्रत। जिसने व्रत ले लिया है, व्रत का मतलब होता है नियम, कि कोई अच्छा काम करने का संकल्प, उसको व्रत कहते हैं। 3 दिन तक लगातार उपवास करो, उसको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत वो है जो किसी के अच्छाई के लिए हमने संकल्प किया है, उसको व्रत कहते हैं। प्रिय व्रत ने ऐसा नियम कर लिया, मैं पूरे दुनिया से अंधकार को मिटा के रखूंगा। इसलिए उन्होंने तपस्या की और सूर्य भगवान जैसा रथ प्राप्त किया और दुनिया में अंधकार मिटाने के लिए प्रयत्न किया। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। एक का नाम है सुनीति, जिससे पहले शादी हुई। एक का नाम है सुरुचि। हमारे आपके हृदय के अंदर 2 शक्ति काम कर रहा है, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति उसको कहते हैं सु यानी सुंदर, नीति मतलब नीति। जो सुंदर नीति पर चलना चाहे उसको सुनीति कहते हैं। हमारी आपकी बुद्धि 2 प्रकार से काम करती है। और एक होता है सुरुचि। डायबिटीज है, 5 गोली रोज डायबिटीज का खाते हैं, फिर भी जलेबी बनते देखे तो खा लिए। ये क्या हुआ? ये हम अपने शरीर की अनुकूलता के लिए नहीं खाए। ये रुचि, ये मन, ये जो दूसरी बुद्धि है वो हानि लाभ का विचार करने नहीं देती है। ज़्यादातर उसमें हानि ही होता है, लेकिन फिर भी आदमी अपने लाचारी से उसको प्राप्त कर लेता है। हाँ, कोई ऐसा मत समझना कि मैं जलेबी ही खा गया हूँ। ये आपको दृष्टांत दिया। हाँ, मैंने दृष्टांत दिया। लाया था, बच्चा लेके आया था, मैंने वापस कर दिया। भाई ये मेरे काम का नहीं है। तो
सुनीति और सुरुचि दो प्रकार की बुद्धि हमारे आपके हृदय में। कभी कभी जब हमसे बुरा काम होने लगता है, मुझे पता भी चल जाता है कि ये गलत काम है, फिर भी हम सोचते हैं चलो कहाँ किसी को पता चल रहा है, या जो होगा सो देखा जाएगा, थोड़ा लाभ हो रहा है। तो न चाहते हुए भी अंदर की बुद्धि मना कर रही है, ये काम नहीं करना है, फिर भी वो काम हम कर लेते हैं। उसका नाम है सुरुचि। हर व्यक्ति को ये दो पत्नी मिली हुई है गिफ्ट में, गॉड गिफ्ट। जिसके अंदर पुण्य की प्रबलता होती है, जिसके माथे माँ बाप की असीम कृपा होती है, उनका पुण्य होता है। साथ में भगवत कृपा जब जुड़ जावे तो वो व्यक्ति हमेशा नीति से चलता है। और जब आप काम पूरे विश्वास से, भगवत भाव से भरपूर होकर करते हैं तो देखा गया है, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। साहित्य में अघटित घटन, असंभव भी संभव हो जाता है, और संभव दिखने वाला पहाड़ जैसा असंभव हो जाता है। ये कौन कर सकता है? ये एकमात्र परमात्मा कर सकता है। तो ये बुद्धि हमेशा बनी रहे, इसको हम सुनीति कहते हैं। और जहाँ सुनीति है वहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है। जैसे आज ही मेरे लिए एक दृष्टांत बन गया। मैंने परसों शाम से कल शाम तक करण को पूरे बद्रीनाथ में घूमने के लिए भेजा, बेटा माखन लेकर के आओ। आकर के वापस मुझे पैसा दे दिया, गुरुजी कहीं माखन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां से प्रकाश पेन गई और माखन उठा के ले आई। करण अनुभूमिया के भाई बार बार यहाँ आता है, सब व्यापारियों से उसका परिचय है, वो नहीं ला सका। और प्रकाश बेन पता नहीं इतना बीमार है, दवाई खा रही है, बोतल चढ़ रहा है, और फिर भी माखन ढूंढ के ले आई, क्योंकि उसको भजन मालूम होगा, मारा वाला ने बीजू कई काम मनावे माखन भावे। कहाँ से कहाँ मिल गया आपको? वो भी मैंने देखा, आप लाए हैं शायद अमूल का लाए हैं, अमूल का मिल गया। बताओ, मतलब अभी सब जितना डेयरी है अभी अमूल का ही नाम है सब जगह बड़ा, और वही का यहाँ कहाँ से आ गया भगवान जाने। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा होती है तो अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। और ये शक्ति जो काम करता है उसको हनुमान कहते हैं। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पखान की। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की, तुलसी कपि की कृपा बिलोकन खान सकल कल्याण की। जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी महाराज की शक्ति का भला क्या कहना। आप लोग कथा के रसिक हैं ऐसा मैं मान रहा हूं, समझ रहा हूं। हनुमान जी की शक्ति का वर्णन गीतावली में लिखा तुलसीदास जी ने। हमारे कलोल में एक आपके समाज के गौरव, हम उसको बोल सकते हैं, मेरा चेला है घनश्याम गढ़वी। सबसे पहले उसको मैंने 500 रुपया दे करके और अपने आश्रम में प्रोग्राम करवाया था। उसके टैलेंट को मैंने देखा। आज एक नाइट का 50-50 हजार रुपया लेता है, एक नाइट का 50-50 हजार रुपया। इतना बढ़िया हास्य कलाकार, इतना बढ़िया लोक साहित्य का खजाना उसके पास। तो वो कभी कभी कहता है 10,000 सामान्य हाथी में बल, इतना एक दिव्य हाथी में बल होता है। ध्यान दे के सुनिएगा, आपको पता चलेगा। अनुमान भी नहीं कर पाओगे, कोई फुट पट्टी नहीं है जिससे माप पाओगे, कोई वजन कांटा नहीं है जिस पर इसको आप वजन करके बता सकते हो। 10,000 सामान्य हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक दिव्य हाथी में होता है। 10,000 दिव्य हाथी में जो बल होता है वो एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी का, ये लास्ट वाली जो उंगली है, इसका जो नख है, इस नख में हनुमान जी का ताकत होता है। इसलिए जाकी गति है हनुमान की। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को या संकट काहू से जात नटारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब
छारी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आप विचार करो, लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा और संजीवनी बूटी लेने यहां आना था। कहां लंका और कहां बद्रीनाथ। बान लगे उर लक्ष्मण के तब, बान लगे उर लक्ष्मण के तब, आनी सजीवन हाथ दिए तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये तो चलो जमीन पर था, पहाड़ पर था, हनुमान जी आ गए, लेकिन अहिरावण राम लक्ष्मण को ले गया पाताल में, 7वें पाताल में। निकुंभला देवी को बलि देना चाहता था। विभीषण जी ने कहा भगवान कहाँ गए कहाँ गए। विभीषण तो राक्षस तो था, मायावी तो था, उसके पास भी शक्ति थी, तपस्या किया था। उसने ध्यान लगा के देखा तो अहिरावण ले गया है। अहिरावण को कोई जीत नहीं सकता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज कहाँ गए। बंधु समित जब अहिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूज भली विधि शो बलि देऊं सबे मिली मंत्र विचार। जाए सहाय भयो तब ही, जाए सहाय भयो तब ही, अहिरावण सेन समित संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। तो ये उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक पत्नी धर्म पत्नी है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है ध्रुव। राजा एक बार कहीं जंगल में घूमते घूमते दूसरे देश में पहुंच गया। वहाँ एक कन्या को देखा, वो कन्या उसे पसंद आ गई, उसके साथ गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। उसी का नाम सुरुचि है। लेकिन सुरुचि को कोई संतान नहीं है। सुनीति ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अगर मैं सच्चे मन से आपका भजन करती हूं तो मेरी भले ही सौतन है, लेकिन इसको भी एक बेटा आप दे दीजिए। तो सुरुचि के घर भी एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। उत्तम अब दूसरी पत्नी ये गांधर्व विधि से और क्या बोलते हैं उसको, लव मैरिज करके लाया है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा मानता है। उसी का घर में चलती भी उसी की है, तो उसी के बेटे को ज़्यादा प्यार होगा, ये भी बात फाइनल है। उत्तम पिता के गोद में राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उत्तम पिता के गोद में खेल रहा था। ध्रुव जी भी मचल गए, पिता के गोद में बैठने की इच्छा हो गई। सौतेली मां ने हाथ पकड़कर और गोद से नीचे उतार दिया, झटका मार करके। ध्रुव तुम इस गोद के लायक नहीं हो। अगर तुम्हें इस गोद में बैठना हो तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो उनसे मांग लेना कि मैं सुरुचि के कोख से पैदा हूं। संतों का कहना है कि सुरुचि ने ये बहुत बड़ा अहंकार पाल लिया। अपने गर्भ को, अपने पेट को, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मान लिया। भगवान के लिए तपस्या की जाती है, किसी माँ के उदर में आने के लिए भगवान की तपस्या नहीं की जाती। भगवान की तपस्या तो वो है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से त्राण दे देती है। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा, अपमानित महसूस किए और अपनी माँ सुनीति के पास जाके रोने लगे। बच्चे हैं, अभी 5 साल की उम्र है। माँ, मुझे माता ने पिताजी के गोद से उतार दिया। मुझे कह रही है कि तुम इस गोद के लायक नहीं हो। माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरी ऐसी क्या भूल है कि मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति कहती है, बेटा तूने एक नहीं कई भूल की है।
एक भूल नहीं, भूल के ऊपर भूल। सबसे पहले तू देखने में लगता है देवता जैसा और जन्म लिया मनुष्य बन के, सबसे पहली भूल। दूसरी भूल, तुम्हें किसी देव पत्नी के कोख से पैदा होना चाहिए और तुम मुझ जैसे अभागिन के पेट से पैदा हुए। लेकिन बेटा मन छोटा मत करना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बढ़िया रास्ता बता दिया है। देखो, घर में कलह ना हो इसके लिए कितना त्याग करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई जहर से लोग मर जाते हैं। अरे मरने के लिए तो थोड़ा जहर पीना पड़ता है, जीने के लिए ज्यादा जहर पीना पड़ता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, मरने के लिए तो एक बार जहर पी लो आदमी मर गया, लेकिन जिंदा रहना हो तो पग पग पर जहर पीना पड़ता है। मां ने सोचा कि अगर सौतेली मां से अभी से दुश्मनी हो जाएगी तो मेरे बेटा का हृदय गंदा हो जाएगा, मेरे बेटा का जो हृदय है वो गंदा हो जाएगा, राग द्वेष ईर्षा मद मोह अहंकार से भर जाएगा। ये गंदगी मेरे बेटा के अंदर आना नहीं चाहिए। इसलिए माँ कहती है बेटा वो भले सौतेली माँ है लेकिन तेरी माँ है। माँ कभी भी गलत रास्ता नहीं बताती। माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा कहा। माँ, हाँ बेटा, मुझे पिता की गोद में बैठने ने दिया, अच्छा कहा। बोले हाँ वो भी अच्छा कहा। माँ ने तुम्हें वो राह बताई, वो दिशा दिखाया कि जिस दिशा पर चल के बेटा जो तप करता है वो पिता की गोद में नहीं, वो तो परम पिता के गोद में खेलने का अधिकारी हो जाता है। तपस्या करो बेटा, तुम भगवान के गोद में खेलो, जाओ मधुबन में जाके तप करो। ध्रुव जी तप करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में नारद जी ने सोचा ये 5 साल का बच्चा क्या तपस्या करेगा और इसकी बुद्धि कैसी है, इसको जरा जानकारी लेनी चाहिए। नारद जी आए और ध्रुव के रास्ते में आगे खड़े हो गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? गुरुजी जंगल में जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ध्रुव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब ही दंडवत प्रणाम किया तभी नारद जी को पता चला गया कि ये पहली सीढ़ी बड़ी पक्की है, पक्का है, इसकी बुद्धि पक्की है। तभी तो इतना छोटा नन्हा सा बालक संत को देख करके प्रणाम कर रहा है। संत देख के नमन करो, झपट नमाओ शीस, एक गुना तो क्या कहे, लाख गुना बख्शीस। संत को देखे नहीं और मस्तक झुकाए नहीं। भाई ये इसका पक्का, पहली सीढ़ी पक्की है। अच्छा बेटा जंगल में जा रहे हो तो पता है जंगल में तुम्हारी मौसी रहती है कि काकी की मामी? जंगल में कौन रहता है? बोले बाघ सिंह। तो तुम्हें तो नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। खाओगे क्या? वहां कौन खिलाएगा? एक बात बताओ, जंगल में जाओगे तो खाओगे क्या? ध्रुव जी ने कहा नारद जी मेरी माँ कह रही है कि न था दांत ताको दिया दूध माँ को। बच्चा जन्म लेता है उससे 1 मिनट पहले माँ की छाती को 50 टुकड़ा काट दो, लेकिन उसमें दूध नहीं आएगा, पानी आएगा और खून आएगा, दूध आ नहीं सकता। लेकिन जब ही बालक माँ के पेट से बाहर आता है उसी क्षण दोनों क्रिया एक साथ होती है। बालक का माँ के पेट से आना और छाती में दूध भरना एक साथ क्रिया होती है, 1 सेकेंड भी देर नहीं लगती। ये कोई विज्ञान वाला ने आज तक करने का प्रयास किया न विचार सकता है, ये सिर्फ मेरा कन्हैया कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो मेरी माँ ने मुझे बताई कि बेटा योग क्षेम वहां में हम भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली है। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 7 खंड नवदीप जले, सबके दाता राम। अजगर क्या करता है? अपने जगह पर ही पड़ा रहता है, वो तो घसक भी नहीं सकता, उसको भी भोजन मिल जाता है। तो भोजन की चिंता हम क्यों करें? जिस भगवान ने ये शरीर दिया भोजन की चिंता भी वही करेंगे। नारद ने कहा बड़ा ये छोटा बच्चा लेकिन बड़ा ज्ञानी लगता है।
बेटा दिन में कितने बार खाते हो? बोले वही 5-6 बार, और कभी कुछ अच्छा बन जाए तो माँ 2 बार 4 बार ज़्यादा भी खिला देती है। ये माँ की ऐसी ममता है। बच्चा अगर 1 चम्मच दूध कम पिए ना तो 3 जगह जा करके डोरा बनवाएगी। आज मेरा बेटा 2 चम्मच दूध कम पिया है, महाराज कोई काला डोरा कर दो, किसी की नज़र लगी है, घर में होगा इतना राई मिर्चाई निकाल करके सब अग्नि में स्वाहा कर देती है। अरे कभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, कभी कुछ कम हो गया, लेकिन ये माँ की ममता होती है। नारद जी ने कहा कैसे खाते हो? बोली मैया गोद में बैठा लेती है और धीरे धीरे फुसला फुसला के खिला देती है। तो वहां तुम्हारी कौन सी मैया और मौसी बैठी है? ध्रुव जी कह रहे हैं जो हाथी को मन और कीड़ी को कन पहुंचाता है वही मुझे भी खिलाएगा। लेकिन आप कौन हो? आप कौन हो महात्मा जी? आपका परिचय दो। नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। बोले तुम नारद हो ही नहीं सकते। इन्हीं के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया 5 साल के बच्चा ने। तुम नारद हो ही नहीं सकते। मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाते पिलाते और लोरी गाते गाते सुनाती थी, लोरी सुनाती थी सुलाने के लिए, तो कहती थी बेटा नारद जिसको मिल जाए उसको भगवान पक्का मिल जाते हैं। तो तुम नारद हो नहीं सकते, चलो ढोंगी यहाँ से निकलो मेरे रास्ते से। नारद जी ने उठा करके गले में लगा लिया, बेटा मैं ही नारद हूँ, तुम मेरा अस्तित्व मत खत्म करो, मैं ही नारद हूँ, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। ध्रुव जी गए हैं मधुबन में और तप प्रारंभ किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दिया। ध्रुव जी मधुबन में जाकर के भगवान की उपासना करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु। वासुदेव के चरणों में प्रीति लगी है, दर्शन की इच्छा। माँ ने कहा था ना तप करोगे तो भगवान गोद में बिठाएंगे, भगवान दर्शन देंगे। कभी कभी बच्चों को माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती, कुछ बात ऐसी होती भी है कि जो अच्छी नहीं लगनी चाहिए, वो तो कैसे लगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है माता पिता और अपने वडीलों का, पूर्वजों का, बुजुर्गों का अगर अच्छा न भी लगे तो भी उनकी बात मान लेना चाहिए। कम से कम एक फायदा तो होता है। पिताजी ने कहा ये काम करो, मुझे पता है अच्छा नहीं होगा, लेकिन अभी हम विरोध करेंगे तो पिताजी को बुरा लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए? वो काम आंख बंद करके कर देना चाहिए, क्योंकि पिता की आज्ञा है। अगर अच्छा होगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, अगर बुरा होगा तो पिताजी से कह देंगे आपने कहा था वही किए, और उसका परिणाम हमको आपको कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो परिणाम अच्छा होता है। कोई भी माता पिता जानबूझ करके अपने संतान का बुरा कभी चाह नहीं सकता। मधुबन में नारद ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते उन्होंने पहले भोजन छोड़ा, फिर पानी छोड़ा, फिर पवन लेना भी बंद कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया, और श्वासों श्वास को ब्रह्म रंग में फिट कर दिया। पवन देव को अपने ब्रह्मांड में स्थित कर दिया। अब पवन का चलना हिलना डुलना कहीं आना जाना बंद हो गया। देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। जैसे 20, 21 और 22 में कोरोना हुआ था, ऐसे श्वास लेना बंद हो गया। देवता लोग त्राहिमाम करते करते भगवान के पास गए, प्रभु क्या बात है,
हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करो, मेरा भक्त जो है उसने श्वासोश्वास को प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मांड में फिट कर दिया है। वहाँ से पवन देव को हिलने डुलने नहीं दे रहा है, और जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक ये ठीक हो नहीं सकता। भगवान गए, सबसे पहले ध्रुव के हृदय में घुस गए। आंख बंद करके ध्यान लगा रहा था, भगवान का दर्शन कर रहा था। अब जब भगवान का दर्शन हो ही रहा है तो आंख क्यों खोले। भगवान ने सोचा जब मैं अंदर ही रहूंगा तो ये बाहर देखेगा क्यों। भगवान ने अंदर से अपना स्वरूप निकाल दिया, अदृश्य हो गए और बाहर आकर के खड़े हो गए। और जब ही भगवान हृदय में से निकले तभी ध्रुव ने आंख खोला, कहाँ गए तो देखा सामने खड़े थे। भगवान भक्त को देख रहे हैं और भक्त भगवान को देख रहे हैं। न वो कुछ कह रहे हैं न ये कुछ कह रहे हैं। बहुत देर हो गई, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं और ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। आधा घंटा बीत गया। इश्क की मकतब की क्या हालत कही जावे भला। कुछ उर्दू के शब्द हैं, संभाल लेना। इश्क की मकतब की क्या हालत कही जावे भला, मार खाते हैं परे लेकिन शिकायत है मना। ध्रुव जी ने अपने सभी इंद्रियों का मालिक भगवान को बना दिया है। अब इनका इंद्रिय इनके पास तो है ही नहीं, इनके बस में है नहीं। जो मन है वो पहले से भगवान में लगा हुआ है। जब मन होता है तभी तो तरंगे उठना होता है। ध्रुव जी को भगवान देख रहे हैं प्रेम की निगाहें से, और ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को उपकृत भाव को मानते हुए। बहुत देर बीत गया, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। भगवान ने सोचा ये कैसा भक्त है, मैं कहीं थोड़े समय के लिए जाऊं तो लोग अपना बड़ा लंबी लंबी लिस्ट थमा देता है, हम ये चाहिए हमें वो चाहिए, और ये भक्त है मैं 1 घंटा से खड़ा हूं कुछ बोल ही नहीं रहा है। कुछ समय बीता, भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए तो फिर ध्रुव भी मुस्कुराने लगे। ध्रुव मुस्कुराने लगे तो देवता लोग भी मुस्कुराने लगे। इसके बाद देवताओं को मुस्कुराता देख सुखदेव जी महाराज भी मुस्कुराने लगे। कथा कहते कहते हंस पड़े। सुखदेव जी को हंसता देखकर परीक्षित भी हंसने लगे। अब वहां सभा में हजारों संतों भक्तों गृहस्थों सब बैठ के कथा सुन रहे थे, ये भी सब के सब हंसने लगे। अब बताओ इसमें हंसने की कौन सी बात है। भागवत जी में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन संतों ने शोध करके हमारे आपके लिए इजी बना करके परस दिया। भगवान इसलिए हंसे कि मैं जिसको मिल जाता हूं वो कितना बड़ा लंबा लिस्ट दे देता है। भगवान हमारे लिए ये करना, भगवान हमारे लिए वो करना, भगवान हमारे लिए वो करना। एक भक्त ने तपस्या की ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए। ब्रह्मा जी खुश हो गए, बोले बोलो भक्त तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूं, क्या लोगे। भक्त ने कहा महाराज सबसे पहले तो रहने के लिए घर नहीं है तो एक घर बनवा दो, फिर घर की साफ सफाई के लिए कुछ नौकर भेज दो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं तो फिर 3 वरदान आपसे मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद बरसात आई। बरसात आई तो भक्त के घर के आगे सब जगह पानी भर गया। बच्चे लोग नहाने चले गए तो उससे सर्दी भी हो गई। फिर भक्त ने ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा बाबा प्रकट हो जाओ, जल्दी आ जाओ। बोलो भक्त क्या है। बोले सबसे पहले तो ये बारिश बंद करवा दो, दूसरी बात मेरे बच्चों को सबको सर्दी हो गई है, सर्दी मिटा दो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तो फिर तुमसे 3 वरदान मांग लो। भगवान बार बार आवे। ब्रह्मा जी परेशान हो गए और तब गए हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास। बोले ये ऐसा भक्त मिल गया, इसने तो मेरे को गुलाम बना लिया। जो काम होता है मुझे बुला लेता है, 2 काम करवा के तीसरा कहता है फिर 3 दे देना। भगवान ने कहा ये सब कलयुग के भक्त हैं, कितना भी दोगे तो इनको संतोष होगा नहीं। जाओ मैं उसको प्रेरणा कर देता हूं, जाओ मैं उसको प्रेरणा कर देता हूं। भगवान ने सरस्वती को प्रेरणा की। सरस्वती को उस भक्त के घर में उसके हृदय में बैठा दिया। भक्त ने मांग लिया प्रभु
मुझे भक्ति करने की शक्ति मिल जाए और जब मेरी भक्ति पूरी हो तो मैं तुरंत भगवान के धाम में पहुंच जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक हो गया। ऐसे जा करके तो ब्रह्मा जी का पिंड छूटा। तो भगवान कह रहे हैं लोग मांगने में तो कुछ बाकी नहीं रखते और मैं इसके सामने खड़ा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ध्रुव जी ने इसलिए हंसा। ध्रुव जी को मुस्कुराने का कारण ये बना, बोले जब तुम मिल गए हो तो मिलना और क्या बाकी है। जब आप मिल गए प्रभु तो अब और क्या मांगू आपसे। प्रभु जानते सब बिनहि जनाए, प्रभु जानते सब बिनहि जनाए। भगवान आपका तो एक नाम अंतर्यामी है, आप तो सबके अंदर की जानते हो, तो बोला मैं क्या आपसे मांगू। देवता लोग हंसने लगे। देवता लोग इसलिए हंसने लगे, देवताओं ने विचार किया कि कैसा भोला भला भक्त है, भगवान आए फिर भी मांगने ही नहीं आता। सुखदेव जी इसलिए हंसे कि कथा करते करते हमें भगवान का दर्शन हो गया। परीक्षित सावधान, तुम क्यों हंस रहे हो। कहा गुरुजी आपने ऐसी कथा की, मुझे साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, ऐसा हमको अनुभव हो रहा है। संतों भक्तों को इसलिए हंसना आया। संत जन भक्त जन विचार करने लगे, हे परीक्षित हम लोगों ने घर द्वार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सोचा इसी में भगवान मिलेंगे, लेकिन तुम्हें तो श्राप में भी भगवान मिल गए और तुम्हारे बहाने सुखदेव जी जैसे वक्ता ने कथा की तो हमें भी भगवान का दर्शन हो गया, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। इसलिए सब के सब हंसने लगे। इसी तरह 3 घंटा बीत गया। भगवान ने सोचा ये भक्त तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या करें। और ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि अब बोलना ही क्या है। भगवान ने अपने 4 हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, एक हाथ में से भगवान ने शंख निकाला और शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल में सटा दिया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको बहुत प्यारे लगते हैं तो आप क्या करते हो, कभी उसका गाल खींच लेते हो। इसमें कोई पाप नहीं होता है, वो एक प्रकार का प्यार है, मोहब्बत है, लाड है। भगवान ने क्या किया, शंख लेकर के और ध्रुव जी के गाल में छुआ दिया। अरे चमत्कार हो गया। ध्रुव जी को सारे वेद वेदांग उपनिषद सूत्र सिद्धांत भाष्य सभी कुछ का ज्ञान हो गया। भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस पार चलो उस पार बचो, यह आप इशारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। ध्रुव अपना बल अपने धन का बल, जन का भी बल जब घट जाए। अपना बल अपनों का भी बल, जन का भी जब बल घट जाए। दुनिया के द्वारे बंद हुए तो प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जीवन में जब तूफान उठे, जीवन में जब तूफान उठे,
लहरों में नैया घिर जाए। जीवन में जब तूफान उठे लहरों में नैया घिर जाए। यदि राम के नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। ध्रुव जी की तरह जो निर्बल हो, प्रहलाद के जैसा निर्मल हो। ध्रुव जी की तरह जो निर्बल हो, प्रहलाद के जैसा निर्मल हो। शबरी की तरह जो व्याकुल हो, तब राम प्यारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। इस ओर चलो इस ओर भजो, यह आप इशारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति हुई। भगवान ने कहा ध्रुव जी जो चाहिए सो मांग लीजिए। भगवान ने कहा प्रभु आप मिल गए हो और मांगना बाकी रह गया है क्या? भगवान ने बहुत आग्रह किया, मैं खाली कैसे जाऊं, मेरी बदनामी हो जाएगी। भगवान आए कुछ नहीं दिए। अगर किसी गरीब के घर कोई बड़े सेठ साहूकार बड़े लोग आ जाते हैं तो उसके घर में कहीं कोई कमी देखते हैं तो सेठ जी बोल देते हैं बेटा ये काम करवा लेना, बच्चों को परेशानी होती है, बेटा ये काम करवा लेना, मेरे तरफ से हो जाएगा, चिंता मत करना। और भगवान इतने बड़े आ गए ध्रुव जी के पास तो बिना दिए कैसे जा सकते थे। बड़ों की बड़ाई ऐसे नहीं होती। बड़े लोग कहीं जाते हैं तो वहां अपना काम ढूंढ लेते हैं, हाँ यहाँ एक कमी है मुझे कर देना चाहिए। जब मांगे तो प्रेम कैसा और आपकी उदारता कैसी, दोनों बदनाम हो जाता है। एक गरीब भिखारी दलिद्दर मांग करके खाने वाला, उसको एक बार विचार आया कि चलो राजा के यहाँ मांगने जाएं। गांव में तो बहुत मांगते हैं, रास्ते पर मांगते हैं, मंदिर में मांगते हैं, एक बार राजा के यहाँ मांगने चले। तो राजा के दरबार में, राजा बड़े उदार थे, राजा के दरबार में एक पुलिस वाला था, वो गेट पर खड़ा रहता था। जो कोई मांगने वाले आवे जो मांगे वही दे देता था। राजा की तरफ से आज्ञा थी कि भाई मांगने वाले को कुछ कमी हो तो उसको तुम बिना पूछे पूरा कर देना। अब ये भिखारी आया, कहा भाई तुम कौन हो? बोले मैं भिखारी हूँ, बिल्कुल दरिद्र हूँ, जन्म जन्म का भिखारी हूँ। कहा चाहते क्या हो? बोले राजा से मिलना। अरे जो चाहिए ले लो, राजा की आज्ञा है। बोला नहीं मुझे राजा से मिलना है। 1.5 महीने तक दरवाजे पर पड़ा रहा। सूरज से ज्यादा ना रेत ज्यादा गर्म हो जाता है, जानते हो ना आप लोग। वो पुलिस वाले ने अंदर जाने नहीं दिया मिलने के लिए साहब से। एक दिन साहब भी मौज में बैठे थे, कहा भाई अभी कुछ काम है नहीं और कोई मिलने वाला है तो बुला लाओ। तब सिपाही ने कहा महाराज 1.5 महीना से एक भिखारी बैठा है, कुछ लेता नहीं है, कहता है आपसे मिलना है और कुछ ले ही नहीं रहा है, कह रहा है भिखारी है। कैसा भिखारी है? बोले बहुत दलिद्र भिखारी है, न पहनने का कपड़ा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, एकदम गरीब है। राजा की मौज, साधु की मौज और राजा की मौज कोई निरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्यम स्वभावम दुर्जना नाम च स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कब बड़े लोग खुश हो जाएं उसका भी पता नहीं, हाँ, और नाराज हो जाएं तो कभी वो भी पता नहीं, खिलाया हुआ भी बाहर निकाल ले। राजा ने बुलाया, राजा पूछ रहे हैं ए भाई भिखारी तुम कौन हो? बोला मैं करोड़पति भिखारी हूं। हैं महाराज 1.5 महीना से कह रहा था, 1.5 महीना से मैं गरीब हूं, भिखारी हूं, दलिद्र हूं, यहां के कह रहा है करोड़पति।
राजा ने कहा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि करोड़पति भिखारी हो? तो जो भिखारी ने जवाब दिया, अशोक भाई क्या जवाब दिया? महाराज मैं गरीब भिखारी तो तब था जब तुम्हारे चौखट के बाहर था, जब तुम्हारे पास हम आ गए फिर भी हम अगर गरीब भिखारी रह गए तो तुम्हारे राजा पना को लानत है। अब तुम्हारे पास आ गए, अग्नि के पास आ गया तो ठंडी कहां से लगेगा? फिर वो अग्नि का स्वरूप हो जाता है। भगवान ने सोचा मैं यहां आया हूं, कुछ बिना दिए कैसे जाऊं? ये तो मेरा अपमान हो गया। ध्रुव कुछ मांग लो। प्रभु मांग लूं? हाँ मांग लो, जो मांगूंगा वही दे दोगे? हाँ वही दे दूंगा, सब दे दूंगा। हालांकि सब पहले दे चुके हैं, मेरे ठाकुर बड़े दयालु हैं, पहले दे चुके हैं सब कुछ, फिर भी कह रहे हैं कुछ मांग लो। कभी कभी भगवान उदारता बताते हुए हमारी आपकी परीक्षा भी कर लेते हैं। ध्रुव जी ने जो मांगा आज तो कोई मांग नहीं सकता। भगवान मांगने की मेरी वृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, यही मैं आपसे मांगता हूं। क्या कहा? कभी मांगने की वृत्ति ही हमारे हृदय में पैदा ना हो, प्रभु बस यही कृपा कर दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान कहे अब जाइए, आपकी तपस्या पूरी हो गई, घर पर जाइए। ध्रुव ने कहा प्रभु घर जाने की इच्छा नहीं है। भगवान समझ रहे हैं कि उसको तो गद्दी पर बैठने की इच्छा थी, इसलिए तो तपस्या किया है, तो वो इच्छा पहले पूरी हो जाए। प्रभु आपके चरणों में रहना है। भगवान ने कहा घर पर रहोगे, हमें याद करते रहोगे तो तुम्हारा घर भी मंदिर ही बन जाएगा। आप घर पर जाए, अरे प्रभु माता जी को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्यों जाऊं? मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। भगवान बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जाओ जाओ। अब जब ही पता चला ध्रुव जी के पिताजी को, उनकी माता को, सौतेली माता को, भाई को, सब लोग स्वागत करने के लिए हाथी घोड़ा पालकी अनेक प्रकार की आरती सजा करके और ध्रुव जी के स्वागत में सब लोग जा रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा, देखो एक दिन गोद में बैठने नहीं दिया और आज मेरा स्वागत करने आ रहा है। यही होती है भगवान की कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो पत्थर भी मनुष्य बन सकता है। दया करी जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। राम का प्यारा जगत में जीते, जीवन का संग्राम जिसके रखवाले हैं राम। सबने स्वागत किया ध्रुव जी को गद्दी पर बैठा करके, और उनके पिताजी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी राजा हुए। मैंने एक दिन बताया था, आज फिर बता देता हूं। रूप, जवानी, युवावस्था, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब का आदमी सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा करता है। बिगड़ने के ये 4 साधन हैं। मनुष्य को बिगड़ने का, गिरने का ये 4 साधन है। बहुत पैसा हो जाना, बहुत रूपवान हो जाना, युवावस्था पा लेना, बहुत पैसा, पद और प्रतिष्ठा मिल जाना। बिगड़ने के कारण है। जब ही ध्रुव जी राजा हुए तो इनके छोटे भाई सौतेली माँ के जो बेटा हैं उत्तम जी, वो बड़े उदंड हो गए, सबको परेशान करने लगे। एक बार कुबेर भंडारी के बगीचा में गए, वहाँ रक्षकों को मारना शुरू किया। पहले तो यक्षों ने उनको रोकने का प्रयास किया, फिर देखा कि भाई ये जब मानने वाला नहीं है तो बड़े घर के हैं तो क्या हो गया, बड़े घर का बेटा हो, बड़े बाप का बेटा हो तो लोग थोड़ा समय चला लेता है, लेकिन कहाँ तक चलाएगा? बार बार गलती करे, बार बार समाज को परेशान करे तो फिर बाप का भी कोई शर्म नहीं भरता है। ध्रुव जी को भगवान मिल गए थे, लेकिन उत्तम उदंड हुआ। यक्षों ने मिल करके उत्तम को मार दिया। अब ध्रुव जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरे भाई को मार दिया। गदा लेकर के निकल पड़े और यक्षों को मारना शुरू कर दिया। यक्ष गलती भाई की थी,
फिर भी ध्रुव जी गए लड़ने के लिए, यक्षों को मारना शुरू किया। देवता लोग आए समझाने के लिए, लेकिन ध्रुव जी समझ नहीं रहे थे। मेरे भाई को मार दिया, तेरा भाई उदंड था, जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाई ने उदंडपना किया। तो यहाँ संतों का ये मानना है कि ध्रुव जी जिसको भगवान आकर के मिल गए, भगवान आकर के वरदान दिए, फिर इनके अंदर क्रोध क्यों आया, इनके अंदर हिंसा की वृत्ति कैसे प्रकट हो गई। एक संत ने कहा, बहुत सुंदर बात बताई कि ध्रुव जी के अंदर भगवान का दर्शन हुआ था, लेकिन संतों का संग नहीं हुआ था। विवेक की प्राप्ति संतों के संग में होती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, संतों के संग लाग रे। थोड़ा ऊपर से लो, तीसरे से बना दो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए हो, बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए हो, बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करो पुण्य कमाई। 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 कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में तू लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। अरे कागा से तुम्हें हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे। हंस बनावे हो, हंस बनावे। हंस बनावे हो, हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर जी राम सुमिरन में। कहत कबीर जी राम सुमिरन में।
पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी